बोला मैं तो उल्टा ही करूंगा जो बोला। नमस्कार दोस्तों, सबका स्वागत है एक ब्रेन टीम ब्लॉग में। तो अभी बजे सुबह के 9:30। आज सुबह सुबह ये हमारा मेगा क्लास एक्सपेरिमेंट का जो नीट में प्रैक्टिकल वगैरह है सिलेबस में, उसी का मेगा क्लास है। तो 10 बजे से है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो आप ये पूरा वीडियो जरूर देखेगा, हम ट्राई करेंगे सारे एक्सपेरिमेंट को आपको दिखा सकें। तो चलिए फिर चलते हैं। कुछ बच्चों के मन में सवाल हो सकता है कि इस सब की क्या जरूरत है, हमें तो डॉक्टर बनना है, ये हमें क्यों सिखाया जा रहा है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है और सिलेबस में क्यों इसको जोड़ दिया गया। तो एक बात मन में क्लियर कर लो, दिमाग में क्लियर कर लो कि एक अच्छे डॉक्टर को एक अच्छा फिजिसिस्ट होना भी जरूरी नहीं है भाई। मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास कंसंट्रेटेड नहीं है। और जब मास कंसंट्रेटेड नहीं है तो सिंपल पेंडुलम कैसे होगा। और ये है मास सारा का सारा बॉब के सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। ध्यान से देखो, जो कुछ तुम सुन रहे हो, देख रहे हो, वो सब तुम्हारी मेमोरी में जाकर सेट हो रहा है। हमेशा याद नहीं रहेगा, पर जब रेफरेंस आएगा, जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें याद आ जाएगा। नाउ यू आर हिप्नोटाइज्ड। अगर एक तरफ हाथी एक तरफ तुम बैठो तो बैलेंसिंग पॉसिबल है कि नहीं है? हाथी को पास बिठाएंगे, तुमको दूर बिठाएंगे। M1 R1 इक्वल टू M2 R2। ये मैग्नेट है ना, देखो दिखा दिया सर ने, कैमरा इस पर फोकस कर दिया। यहाँ भी मैग्नेट लगे हुए हैं। हालांकि ये मॉडल है मैग्नेटिक लेविटेशन का, पर मैं इसको मीटर स्केल का क्वेश्चन बना सकता हूँ। mg नीचे काम करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को हाँ फ्यूजन, इसको कहते हैं फ्यूजन, डिफरेंट कंसेप्ट। तुम्हारा थॉट प्रोसेस वहां तक चलना चाहिए, वहां तक जाना चाहिए कि अच्छा ऐसा हो। तो विजुअलाइज जितनी ज्यादा चीजों को उस पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, तुम्हें क्लैरिटी आएगी। अब यहाँ पर देखेंगे, सर दिखाएंगे, अभी कैंडल है, मैंने बीच में से ये तार लोहे का लगा दिया और मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ इस पर। तो प्रेडिक्शन मोड में जाओ, अनुमान लगाना तुम्हें, यू हैव टू प्रेडिक्ट क्या होगा अगर मैं दोनों साइड को लाइट अप करूं, जला दूं। व्हाट नेक्स्ट? अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जैसे ही ड्रॉप गिरती है उसमें थोड़ा सा मूवमेंट होता है, और थोड़ी देर में तुम देखोगे इफेक्टिवली सीसॉ बन जाएगा। तो M1 R1 इक्वल टू M2 R2। ये हैंगर भी आधा किलो का है और ये स्लॉटेड वेट भी आधा किलो के। तो हम क्या करते हैं, एक साइड इसको एक साइड इसको लगा देते हैं, जिससे वायर में कोई मुड़ा तोड़ा हिस्सा है, जॉइंट मुड़ा हुआ है कहीं से तार, क्लिंक कहते हैं उसको, वो सीधा हो जाए। ये लगा दिया हमने। अब जो भी बबल है उसको इससे बैलेंस करते हैं कि बबल सेंटर पे आ जाए। इसको जैसे मैंने नीचे किया, ये ऊंचा था, बबल सेंटर में आ जाए। तो पाम ऑयल है बेसिकली। अब इसमें कुछ निशान लगे हुए हैं। अगर मैं इसमें लोहे का छर्रा डालता हूं तो शुरू में तेज गिरेगा, बिकॉज ऑफ एमजी। तुमने बारिश की बूंद के बारे में सब पढ़ा ही। बूंद कितनी भी मोटी हो, गिरकर सड़क पर छेद नहीं कर सकती। क्यों? टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेती है, उसके बाद वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाती है, फोर्सेस बैलेंस हो जाते हैं। एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बायड फोर्स प्लस विस्कस ड्रैग दोनों मिलकर बैलेंस कर लेते हैं। वो तुम्हें प्रैक्टिकली मैं दिखाने वाला हूं कैसे। कैमरा आप इस पे सेट कर लो सर, इस ट्यूब पर। इस तरह के कई पैटर्न तुमने देखे हैं।
एक्सेलेरेशन का क्या हो रहा है, पैराशूट से जो कूदता है उसको चोट क्यों नहीं लगती है, वो भी समझ में आएगा। शुरू में mg का इफेक्ट ज्यादा है, तेजी से गिरेगा, और जस्ट अब इसके बाद तुम देखोगे इसकी स्पीड अभी ये कांस्टेंट होगी, अभी कांस्टेंट स्पीड। तो हम टाइम नोट करके डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड निकाल सकते हैं, और स्पीड निकाल के हम, अच्छा बताओ सिलाई मशीन में जो भारी चल रही है उसको हल्का चलाने के लिए अगर तुमने गाड़ी वाला तेल, मोबिल ऑयल, गियर ऑयल डाल दिया तो सॉल्यूशन मिलेगा या प्रॉब्लम बढ़ जाएगी? तो प्रॉपर विस्कोसिटी होनी चाहिए, वो और भारी चलने लग जाएगी अगर गाढ़ा तेल डाल दिया। हो जाता है इस अवस्था को, दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। ट्यूनिंग फॉर्म वाइब्रेशंस, इसको कहते हैं स्वरित ट्यूनिंग फॉर्म, इनको कहते हैं प्रॉन्ग्स, भुजाएं, जहां से पकड़ा उसको बोलेंगे स्टेम। इसमें फ्रीक्वेंसी मार्क रहती है इसकी। अगर मैं इसको बजाता हूं रबड़ पैड पे ऐसे मार के, तो मान लो चिमटा या चिमटी, चिमटा चिमटी इसी का रूप है, चिमटे को ऐसे बजा सकते हैं ना वाइब्रेशन के, चिमटी को भी बजा सकते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहेगी। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है इसके मास पर, इसकी लेंथ पर। तुम्हें सिखाया जाता है कि मोम लगा दो, मास बढ़ा दो तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। जब हमारे वोकल कॉर्ड्स में बलगम बढ़ जाता है, डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से पिच साउंड का चेंज हो जाता है। ना 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 ये 500 आ रहा है, 256। देखो फ्रीक्वेंसी क्या हुई, घट गई, मास बढ़ गया। ये 256 है। और अभी क्लैरिटी के साथ तो हम क्या करते हैं, इसमें जो एक्सपेरिमेंटल फीचर है वो समझो। इतना मोटा होता है, इस ट्यूब में पानी भरा, इस कप में पानी भरा, पैरेलल में लगी हुई है ये रीडिंग लेने के लिए प्लास्टिक की ट्यूब हो रहा है। नीचे बनेगा नोड फंडामेंटल मोड में, और ऊपर बनेगा एंटी नोड। थोड़ा सा ऊपर किसने बताया था, रेली ने, एंड करेक्शन कहते हैं। एंड करेक्शन इसमें भी टर्म यूज होती है, एंड करेक्शन मीटर ब्रिज में भी यूज होती है, एंड एरर भी यूज करते हैं। उसने बताया 0.3 टाइम्स डायमीटर या 0.6 टाइम्स रेडियस, इतना होता है। तो इसको ऐसे रखना है और एकदम टच नहीं करना, थोड़ा सा जहां एंटी नोड बन रहा है उस पोजीशन से। तो यहां से वाइब्रेशन इसमें गए, टकराकर वापस लौटे, जाने वाली और आने वाली, उनमें इंटरफेरेंस हुआ, सुपरपोजिशन हुआ, इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन हुआ। ये 500 बना, मैं इसको यहां ट्रांसलेट कर सकता हूं। हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, मान लो यहाँ जो पानी का लेवल है उससे टॉप तक इसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर, स्केल से नाप सकते, ये स्केल, और इससे मैंने नापा, ये येलो टेप जहां लगा रखी है वहां पे पानी भरा हुआ है, तो 16-17 सेंटीमीटर। अभी ये साउंड का लेवल है, माइक पास ले जाना, चुन्नी दे दो, एयर कॉलम की लेंथ बढ़ा रहा हूं, चुप हो जाओ, फील हुआ ये सर थोड़ा सा बड़ा, वापस कम। आगे जो भी हवा है उसमें जो भी इंग्रेडिएंट है, ऑक्सीजन हो गया, बाकी सब, सबका बॉइलिंग पॉइंट इससे कम है। मुंह से नहीं बुला सकता, है गोली वाला गुब्बारा होता है, एक होता है बर्थडे वाला, बड़ा वाला तो बुला सकते हैं। क्यों? प्रेशर डिफरेंस कौन सा, 2T/R 4T/R, दो सरफेस के लिए एक्सेस प्रेशर, एक्सेस। तो ये जो पतला है तो इसमें एक्सेस प्रेशर ज्यादा होगा तो अपने फेफड़े से हवा नहीं भर सकती। स्कूबा डाइविंग को तुम लिंक कर सकते हो, पानी में गहराई पे जाने पर फेफड़ों पर क्या असर होता है ना, वो सब तुम लिंक कर सकते हो। तो इसके लिए मैं पंप यूज कर रहा हूँ इसको चलाने के लिए, और इसकी हवा को मैं लिक्विफाई कर दूंगा अभी। ये रॉकेट बैलून जिससे तुम फैमिली करो, कितने का 5 इसके बाद आएगा उसका लगता है। फिजिक्स में सवाल पूछेंगे तो बोलेंगे डायमैग्नेटिक, केमिस्ट्री में पूछेंगे तो पैरामैग्नेटिक।
जिधर से रेड दिखता है वो नॉर्थ पोल है, जिधर से ब्लू दिखता है वो साउथ। मैग्नेटोथेरेपी में काम आते हैं। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर देंगे बॉडी में। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो गया तो ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचेगी, तो वो बॉडी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है तो क्योर हो जाता है। ये डब्बा तुम्हें क्या लगता है एयर टाइट है या एयर टाइट होगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। लिक्विड नाइट्रोजन 700 टाइम्स एक्सपांड होती है, 700 गुना। ये खुला है, इसमें धीरे धीरे इवोपरेट होती है हीट एक्सचेंज करके। अभी मैं इसी कोर्स में हीट एक्सचेंज होगी, वेपर्स निकलेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन बॉयल होकर निकल जाएगी। अभी तुम देखोगे इसकी हवा कन्वर्ट हो रही है और इसमें लिक्विड दिखाने वाला हूं मैं तुम्हें बबल इस बैलून में, और जब मैं मैग्नेट ले जाऊंगा उसमें से मैं सेपरेट कर दूंगा लिक्विड ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक। ये पूरा लिक्विफाई हो चुका है। बॉटम पे दिखाऊंगा मैं तुम्हें लिक्विड, तो देखो ये नीचे लिक्विड है और इस लिक्विड को मैं मूव कर सकता हूं। इसमें से जो ऑक्सीजन है वो फ्रैक्शन इधर आ जाएगा। बैलून को देखो वापस से लंबा हो गया है। व्हीटस्टोन ब्रिज, रेजिस्टेंस की जगह बल लगा दिए, PQRS सीरीज में आ गया ना। इसमें तो करंट फ्लो नहीं हो रही, यहाँ से करंट इधर जा रही है, इधर डीसी तो है कि मैं डायरेक्शन बोलूंगा एसी है, तो करंट जो फ्लो हो रही है ये जिसका वाटेज ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है। वाला बल्ब जो 40 वाट है वो तो ज्यादा जलेगा और ज्यादा वाटेज वाला कम। क्या ब्रिज बैलेंस्ड है? तो ये देखो 60 40 40 60 अनबैलेंस्ड है। कैसे पता चला? गैल्वेनोमीटर की जगह पे हमने बल्ब लगा दिया, तो बल्ब जल रहा है मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो रहा है। ओके, अनबैलेंस्ड। अब मैंने क्या किया, इसको निकाला। क्या जो नहीं जल रहा है उसमें करंट फ्लो हो रहा है? ये तुम्हारा अजम्पशन है। अगर तुम सर्किट को ध्यान से देखो, बिना इसमें करंट फ्लो हुए ये जल ही नहीं सकता। तो ओपन है, इधर तो ओपन है ना सर्किट। तुम ऐसा मत सोचना कि मैंने जूते पहने हुए, मैं उंगली लगा रहा हूँ, लाइव और न्यूट्रल दोनों अवेलेबल है, ये मैंने लगा दिया। लाइव और न्यूट्रल वहीं पे अवेलेबल है। अगर उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता तो सिर्फ इतना सा हिस्सा, इतना जोरदार करंट आता जो कि कम आता अगर मैं एक उंगली उस पर लगाता है, दूसरे हाथ की उंगली इस पर लगाता, क्योंकि मेरी बॉडी का रेजिस्टेंस ज्यादा है सर्किट का। उंगली डायरेक्ट लगा रहा हूं तो बहुत जोरदार झटका लगता, अगर उसमें जरा सा भी करंट, जरा सा पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। अगर हॉलो प्रिज्म है खोखला, तो क्या वो डेविएशन डिस्पर्शन प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा? ये काले से रंग का डिवाइस, ये पीएन जंक्शन डायोड है। जिधर सिल्वर रिंग होती है वो एन टाइप होता है, दूसरी साइड पी। ये सेल मैंने लगा रखे हैं। मैंने क्या किया, पॉजिटिव दे दिया पीएन जंक्शन डायोड के पॉजिटिव, और बैटरी का नेगेटिव। अगर मैं नेगेटिव पे जोड़ देता हूँ करंट फ्लो हो जाएगी, पर मैं डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा हो जाएगी नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, सीरीज में एक और डायोड ले लेता हूँ, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। तो अगर करंट फ्लो होगी तो एलईडी भी ग्लो करेगी, प्रोवाइडेड दोनों फॉरवर्ड बायस हो। तो इसका नेगेटिव में एलईडी के नेगेटिव को देता हूँ और सीरीज कनेक्शन बनाते हुए पीएन जंक्शन डायोड का एन साइड एलईडी के पी साइड से जोड़ता हूँ। तो ये फॉरवर्ड बायस इसने, और रिवर्स बायस में 10 किलो ओम के ऑर्डर का 100 गुना हो जाता है। और आइडियली फॉरवर्ड बायस में 0 रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किट, और रिवर्स बायस में इनफाइनाइट ओपन। ऑन ऑफ करने के लिए हमने तार लगाए हुए स्विच की जगह, है ना, सस्ता जुगाड़ से ऑन करता हूँ। तुम देखना कैपेसिटर में जब करंट फ्लो होगी, या तो मैं मीटर लगाता, तो मीटर में हम नापते, उसकी बजाय एलईडी के ग्लो से नाप सकते हो। एलईडी का ग्लो कैसे चेंज हो रहा है उससे पता चलेगा करंट ज्यादा है कम है, कैसे चेंज हो रही है, पता चल रहा है स्लोप किधर है। पर ये जिद्दी बच्चा ये नहीं मानता था, ये बोला मैं तो उल्टा ही करूंगा जो बोला। क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो क्या लाभ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो रहा है?
दुनिया में आज तक कहीं भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वॉल्यूशन ऑब्जर्व नहीं किया गया। जिन लोगों ने दावा किया कि उन्होंने बना दी परपेचुअल मोशन मशीन, अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वॉल्यूशन नहीं है। ध्यान, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का फील है तुमको? और फील कर लो, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। मेरे पास ये है KMNO4 लाल दवा, डॉक्टर लोगों को जानते हो लाल दवा, काले से रंग का पाउडर दिखता है। ये मैंने इसमें डाली लाल दवा KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट ग्लिसरीन रिएक्शन का ज्यादा जल रही है ग्लिसरीन पर, ठीक है। तो गिनती गिन सकते हो तुम? जादू जादू जादू। अगर लिक्विड नाइट्रोजन के कांटेक्ट में आ जाए तो इंस्टेंटली कोल्ड बर्न होता है। जी सर। खत्म, स्किन खत्म। फ्रोजन पैर पे गिर जाए तो पैर खत्म। तो अभी मैंने लिक्विड नाइट्रोजन इसमें डाली, देख नहीं रही सर। हाँ दिख। जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा बर्फ बनने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। क्रैकल साउंड भी सुन सकते हैं हम। और जैसे होगा ना एंटरटेनमेंट पिक्चर में बर्फ की लेयर नीचे कुत्ता बैकग्राउंड दिखाते हैं, तो ऊपर बर्फ ऊपर बन गई है और नीचे पानी। मिस्टर इंडिया सर, आपका हाथ कहाँ पे है सर?